हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई लोकसभा का गठन अब लगभग हो चुका है, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है और पुरानी लोकसभा को भंग किया जा चुका है। जो हमारी 17वीं लोकसभा थी, जो 2019 से 2024 तक चली, उसको भंग किया जा चुका है। 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ साथ एक ऐसा इंपॉर्टेंट बिल था, एक ऐसा इंपॉर्टेंट कानून था, विधेयक था, कानून नहीं था अभी, एक ऐसा इंपॉर्टेंट विधेयक था जो 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ साथ समाप्त हो गया है, वो लैप्स हो गया है। वो कानून था या वो विधेयक था जिसमें प्रस्तावित यह किया गया था कि महिलाओं के लिए भी शादी करने की या फिर विवाह करने का कि जो न्यूनतम आयु है वो बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। अभी भारत में पुरुषों के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, महिलाओं के लिए यह आयु 18 वर्ष है। और काफी समय से इस बात की मांग चलती आ रही थी कि इस आयु में एक सम्यकता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। जो आयु विवाह की पुरुषों के लिए है वही महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। तो इस कारण से सरकार एक संशोधन लेकर आई थी, एक बिल लेकर आई थी संसद में, और उसके तहत यह किया जाना था कि विवाह योग्य आयु जो है महिलाओं की वो भी 21 साल होनी थी। लेकिन यह बिल अभी लोकसभा में पेंडिंग था और लोकसभा अब भंग हो गई, यानी कि यह बिल पूरी तरह से लैप्स हो गया और इसको दोबारा से एक बार इंट्रोड्यूस अब करना पड़ेगा, दोबारा से सदन में इसको लाना पड़ेगा। तो पहले हम इस वीडियो में दो चीजें सीखेंगे, बहुत छोटी छोटी। पहले तो ये बिल क्या था, इसके क्या प्रावधान थे, ये सीखेंगे। और दूसरा, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो बिलों के लैप्स होने का क्या कायदा है, क्या नियम है, जल्दी से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इन दो चीजों को इस वीडियो में। अब लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि परसों से 10 जून से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। शाम 6 बजे से आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस की आपको जो है फीडबैक भी दिया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा मेंस की तैयारी के लिए। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए दोनों चीजों को जल्दी से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा आपको मैंने बताया, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम सरकार लेकर आई थी। तो भारत में जो बाल विवाह के खिलाफ कानून है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसका एक संशोधन अधिनियम सरकार लेकर आई थी 2021 में। इसके लिए विधेयक था, अभी अधिनियम नहीं था, माफ कीजिएगा। यह विधेयक सरकार लेकर आई थी 2021 में, और 2021 में सरकार ने इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया। इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अब चूंकि इसको लेकर कई सारी सामाजिक विचारधाराएं थी, काफी सारी महिलाओं का, महिलावादी समूहों का यह भी कहना था कि यह निर्णय उचित नहीं है। वो एक अलग टॉपिक है, कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला होता है जिसको लेकर काफी चर्चा परिचर्चा की आवश्यकता होती है, तो आमतौर पे उसको स्टैंडिंग कमेटी को, यानी कि स्थायी समिति को दे दिया जाता है। तो इस बिल को भी स्थायी समिति को दे दिया गया, जो लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है। कौन सी स्थायी समिति को दिया गया था? जो शिक्षा, महिला, युवा आदि के मामले देखती है। शिक्षा, महिला, युवा, खेलकूद इत्यादि, ये सारे मामले देखने वाली जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति है, उसको ये मामला सौंप दिया गया। और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है ये समय पर अपनी अनुशंसाएं नहीं दे पाई। ये समय समय पर इस पर चर्चा करती रही, इस पर बहुत लंबे समय तक चर्चा चली। याद रखिएगा, बीच में कोविड के कारण काफी समय तक संसद की कार्यवाही बाधित भी रही। ये भी आपको याद रखना चाहिए। जब भी आप पिछली संसद के कार्यकाल का विश्लेषण करें तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि कोविड के कारण भी संसद की कार्यवाही बाधित रही। लेकिन यह स्टैंडिंग कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट आखिर तक दे नहीं पाई, और आखिरकार 17वीं लोकसभा जो है वो भंग हो गई। और 17वीं लोकसभा भंग होने के साथ साथ ये जितनी भी प्रक्रिया अब तक की गई थी, ये सारी प्रक्रिया लैप्स हो गई। यानी कि अब इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। यह माना जाएगा कि यह बिल लोकसभा में कभी प्रस्तुत ही नहीं हुआ। अब सारी प्रक्रिया एक नए सिरे से शुरू होगी, यह बात याद रखिए। इस बिल में दो प्रमुख प्रावधान थे। पहला तो जैसा आपको मैंने बताया कि महिलाओं के लिए भी न्यूनतम आयु जो है विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष की जानी थी।
ठीक है जी, ये तो पहला प्रावधान था। और दूसरा प्रावधान ये था कि मान लीजिए किसी महिला की, किसी व्यक्ति की अगर उसकी न्यूनतम आयु से कम आयु में शादी कर भी दी जाती है तो वो उस शादी को भंग कराने के लिए कब तक अपील कर सकता है। इस पहले वाले प्रावधान में 2 वर्ष का प्रावधान दिया गया था, यानी कि मान लीजिए किसी महिला की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो वयस्क होने के, यानी कि 18 की होने के 2 वर्ष बाद तक, 20 वर्ष की आयु तक वो अपील कर सकती थी। इसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि अब वो महिला 23 वर्ष की आयु तक भी अपील कर सकती थी कि भैया मेरी शादी क्योंकि बाल विवाह थी तो इसको भंग किया जाए। ठीक है, तो ये जो है ये कानून था, एक चर्चित विधेयक था, लेकिन यह पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा भंग हो गई है। अब एक बार इस कायदे को समझ लेते हैं, इस नियम को समझ लेते हैं कि भंग होने पर इसमें नियम क्या है। देखिए, कोई भी कानून, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें कुछ 5-6 कैटेगरीज हैं कि मान लीजिए कोई विधेयक अगर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है और लोकसभा में लंबित है, यानी कि अभी राज्यसभा में तो गया ही नहीं है, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है और लोकसभा में लंबित है, जैसे ये वाला विधेयक था, तब वो समाप्त हो जाएगा, वो विधेयक जो है वो लैप्स हो जाएगा, उस विधेयक को खत्म माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा ने पास कर दिया है और वो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा पास कर चुकी है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, तब भी उस विधेयक को लैप्स माना जाएगा। क्योंकि इस बात को समझिए, क्योंकि विधेयक की शक्ति जो थी वो लोकसभा के पास करने से थी और चूंकि वो लोकसभा ही अब नहीं रही तो इसको लैप्स माना जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बिल लैप्स होते हैं। इसके अलावा और क्या क्षेत्र होते हैं, मान लीजिए कोई बिल ऐसा था जिसमें दोनों सदनों में असहमति है। अगर दोनों सदनों में असहमति है, एक सदन ने पास किया है, एक ने सही, एक ने नहीं किया, और राष्ट्रपति ने जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई है, अभी संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति ने किया है, अगर ऐसा हुआ है तब यह बिल पास माना जाएगा, तब यह बिल जो है अभी जीवित माना जाएगा, इस बिल की मृत्यु नहीं मानी जाएगी, यह बिल जीवित माना जाएगा। अगर राज्यसभा में मान लीजिए बिल पास हुआ, अगर राज्यसभा में पास हुआ और लोकसभा में लंबित है तो भी बिल जो है वो मृत नहीं माना जाएगा, बिल जो है वो जीवित माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और मान लीजिए ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए अगर दोनों सदनों में पास हो गया है, अगर बिल जो है वो दोनों सदनों में पास हो गया है लेकिन राष्ट्रपति के पास लंबित है तो भी बिल को जीवित माना जाएगा, बिल में कोई फर्क नहीं माना जाएगा। अगर अभी राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, वहां लंबित है, तो भी इस बिल को जीवित माना जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बिल जो है राष्ट्र इस वाले स्टेटस में है लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है, राष्ट्रपति कर सकते हैं ना बिल को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं, तो अगर ऐसा भी किया गया है तो भी यह बिल जीवित माना जाएगा। यानी कि केवल 2 दशाएं ऐसी हैं जो मैंने यहां पर लिखी हैं जिनमें बिल जो है वो समाप्त माना जाता है, बिल लैप्स माना जाता है और उसकी यात्रा फिर से शुरू करनी पड़ती है। तो चूंकि जिस बिल के बारे में आपको मैंने बताया वो अभी पहले ही स्टेज पर था, वो अभी लोकसभा में ही प्रस्तुत हुआ था और वही लंबित था, तो वो बिल पूरी तरह से लैप्स हो गया है और उस बिल का जो भी जीवन यात्रा है वो एक बार दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आने वाली सरकार जो है इस बिल को एक बार विचार के साथ दोबारा लेकर आएगी और अगर इस पर सहमति बन पाती है तो इसको पास कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार दोबारा से बता दूं, P2I बैच परसों शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड याद रखना है, फीस 27,999 है, याद रखनी है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का सोल्यूशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित। बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।